सबसे बड़ी जो है भूदान। हमारे जैनियों में भूदान की परंपरा खत्म हो गई। भूदान दो प्रकार का, गृहस्थों को भूदान दोगे वो आराम परिग्रह करेगा, गृहस्थों को भूदान। लेकिन मंदिर के लिए भूदान देना, ये आपने देखा पहले जितने पुराने मंदिर थे, हर मंदिर के साथ संपत्ति लगी है, हर मंदिर के साथ बाजार में दुकानें हैं। महाराज जी, ललितपुर की ये आप समझ लें इतिहास है कि जितने भी पुराने मंदिर हैं, हर मंदिर की आमदनी और उनका ये उद्देश्य था कि तेल दिया बाती के लिए। तो ये लोग अपनी जमीन, अपने मकान, अपनी दुकानें मंदिर को लगाते थे। तो भूदान की परंपरा सबसे बड़ी है। तो जिन मंदिरों में, मैं तो कहता हूं कि भली तुम कमरे का पैसा देना या नहीं देना, भूदान का जरूर देना। भूदान देने से आप कम से कम संसार में जब भी जन्म लेंगे तो कम से कम किसी दूसरे के मकान पे ना जन्मोगे और ना मरोगे। खुद का एक प्लाट होगा, खुद का एक जमीन होगा। ब्याह या सागर वारी वास समझे भगवान। आप पढ़ो शास्त्र में कि आप तो कैलाश पर्वत से लेकर के समुद्र के किनारे तक के स्वामी हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्व भाव में भूमि दान दिया था। भूमि दान देने से वह जमींदार संसार में रहता है तो कम से कम उसके पास कुछ ऐसे स्थान, और जो जिंदगी निकाल देते हैं उनके घर का मकान नहीं होता, किराए के मकान में होता। उन्होंने दान तो दिए हम, लेकिन भूमि दान नहीं दिया। इसलिए सबसे पहला दान भूमि दान, उसके बाद दान आवास दान, उसके बाद जो आवास दान है जो भगवान का, गुरु का, लेकिन पहले भूमि दान के लिए। तो आपसे वहाँ के लिए मैंने कहा था, आप 101 सदस्य बड़े बड़े लोग भूमि दान को लेकर करें, और भूमि दान से वो भूमि ली जाए, भूमि दानियों के माध्यम से लिया जाए, तो मैं उसके लिए आशीर्वाद देता हूँ। तुम कहो कि कहीं से ऋण दिला दो, कोई चीज उधार लेकर के, ऋण लेकर के कोई चीज बनाई जाए तो भक्तों की जिंदगी भर वे उधारी खाते रहेंगे। इसलिए तो मैं कहता हूँ धर्म का कार्य दानियों के द्वारा हो, जिससे भक्त लोगों के घर में कभी भी धन की जरूरत पड़े तो किसी से कर्जा न लेना पड़े, बहुत बात बनती।